यह रही एक काल्पनिक और भावनात्मक प्रेम कहानी, एक वेश्या और राजकुमार की प्रेम गाथा जो समाज, मर्यादा और आत्मा के प्यार की सीमाओं को पार करती है। इस कहानी का टाइटल है पलकों की छांव। बहुत समय पहले की बात है। राज्य विराजपुर का राजकुमार आर्यवीर युद्ध से लौट रहा था। विजय हासिल की थी, लेकिन मन किसी खालीपन से भरा था। एक रात छुपकर नगर भ्रमण करते हुए वह पुरानी बस्ती में जा पहुंचा। वहीं उसकी नजर पड़ी चंदा पर, एक सुंदर युवती जिसकी मुस्कान नकली थी और आंखों में सन्नाटा बसा था। वह एक वेश्या थी जो मजबूरी में जीवन गुजार रही थी। राजकुमार ने पहली बार किसी स्त्री को इस नजर से नहीं देखा। उसने चंदा से पूछा, तुम्हारी मुस्कान इतनी सुंदर है, फिर भी उसमें गम क्यों है? चंदा हैरान थी। कोई ग्राहक उसे इंसान समझकर बात कर रहा था। वह बोली, क्योंकि ये मुस्कान बिकती है, दिल नहीं। आर्यवीर हर रात आता, चुपचाप बैठता, कहानियां सुनाता और धीरे धीरे उसकी दुनिया में रंग भरने लगता। चंदा को यकीन नहीं था कि कोई राजकुमार किसी वेश्या से प्रेम कर सकता है, लेकिन आर्यवीर ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारा पेशा तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारा दिल, तुम्हारी सोच, वही तुम्हारी असली सुंदरता है। राजमहल में कोहराम मच गया जब राजकुमार ने यह घोषणा की कि वह एक वेश्या से विवाह करेगा। दरबार में विरोध हुआ, दरबारी हंसे, प्रजा चौंकी, लेकिन आर्यवीर अडिग था। उसने कहा, जो स्त्री हर रात अपमान सहती है फिर भी सुबह किसी भूखे को रोटी दे देती है, उससे अधिक महान कौन? राजा ने अंततः शर्त रखी, यदि चंदा पूरे राज्य की स्त्रियों को शिक्षित करने का संकल्प निभा सके तो विवाह संभव होगा। चंदा ने वर्षों तक परिश्रम किया, अनपढ़ स्त्रियों को पढ़ाया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, और जब समय आया पूरा राज्य चंदा के सम्मान में खड़ा हुआ। वह अब वैश्या नहीं थी, वह विदुषी चंदा देवी बन चुकी थी। राजकुमार आर्यवीर ने उससे विवाह किया और दोनों ने मिलकर समाज की सोच बदल दी। संदेश: यह कहानी सिखाती है कि प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है और हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए अपने भाग्य को बदलने का। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का दूसरा भाग, विस्तृत अध्याय या संवादों वाला नाट्य रूप भी तैयार कर सकता हूं। क्या आप चाहेंगे?